सैलाब का सितम। पूरे प्रदेश में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो वहीं शिवपुरी की बात की जाए तो यहाँ पर भी लोग पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से कई हिदायत दी जा रही है और देखिए यहाँ पे डैमों का पानी बढ़ने से गेट खोले गए हैं और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। हाल बेहाल है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। तो देखिए यहाँ पे बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश का रेड अलर्ट शिवपुरी में जारी कर दिया गया, यानी कि जब आप घरों से बाहर निकले तो पूरी सावधानी के साथ, पूरी एहतियात बरतते हुए घरों से बाहर निकलने की यहाँ पे अपील की गई है। और निचले इलाकों में देखिए खासतौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और 8वीं तक स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान कलेक्टर की तरफ से किया गया। हालांकि पूरे प्रदेश में, भोपाल के साथ साथ शिवपुरी में भी देखिए यहाँ पे छुट्टी का ऐलान किया गया है। रेड अलर्ट खासतौर पर शिवपुरी में। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 24 घंटे तक आलम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो चलिए अब आपको हम अशोकनगर की खबर से भी रूबरू कराते हैं। यहाँ पे मौसम का क्या हाल है। अशोकनगर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बारिश के चलते यहाँ पे हालात जो है काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं। निवाड़ी की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए वाटर लेवल बढ़ने से पानी में पुल डूब चुका है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है और साथ ही क्योंकि देखिए यहाँ पे यूपी से पानी छोड़ा जा रहा है और वाटर लेवल नदियों का लगातार बढ़ता जा रहा है। डैम से पानी छोड़ा गया है। बेतवा और जामनी नदी उफान पर है। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है। हालांकि मॉनसून की रुखसती हो रही है, लेकिन जाते जाते देखिए मौसम किस तरीके से कहर बरपा रहा है और ऐसे में प्रशासन जो है बार बार आपसे सावधानी बरतने की अपील कर रहा है और एनडीटीवी भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है। क्योंकि देखिए इन दिनों जो है जो पुलिया है वो पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में कई लोग देखिए अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया को भी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने देखिए निचले इलाकों में खासतौर पर अलर्ट जारी किया है क्योंकि यहाँ पे पानी जो है काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यूपी से और कई डैमों का पानी भी जो है छोड़ जाने से वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब चलिए आपको अशोकनगर के मौसम से भी आपको अपडेट कराते हैं किस तरीके से यहाँ पे हालात बने हुए हैं और प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रहा है इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए। अशोकनगर ऐसा ही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में मौसम का रुख ऐसा ही रहने वाला है। लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। कई जिलों में छुट्टी कर दी गई है और प्रशासन देखिए खास तौर पर उन इलाकों में सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, निचले इलाकों में, क्योंकि देखिए डैम का पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और क्योंकि डैम का पानी जब छोड़ रहे हैं तो उस नज़ारों को देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मौसम विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। और कुछ लोग देखिए अपनी जान हथेली में डालकर पुलिया और रपटा पार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें कितनी डराने और कितनी परेशान करने वाली तस्वीरें, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है इन इलाकों से दूर रहने की, लेकिन कुछ लोग देखिए एडवेंचर के लिए, रोमांच लेने के लिए ऐसे इलाकों में जा रहे हैं। तो चलिए आपको सूबे के मुखिया का बयान, इन तमाम हालात को लेकर क्या बयान है ये भी आपको सुनाते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मौसम को लेकर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से हाल बेहाल है और उन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है और रात में भी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से तमाम मुहैया सुविधा और जो है तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है और कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नदी नाले किस तरीके से उफान पर है और देखिए जनजीवन सामान्य रखने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। सीएम खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से बारिश से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं और बारिश को लेकर सीएम ने समीक्षा की है। वैसे तो इस सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का, वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान
में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखे। निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी एसपी, कलेक्टर, सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की है। मैं उम्मीद करता हूं बाबा महाकाल सबको इस कठिन दौर में भी स्वस्थ रखेंगे। आकाश द्विवेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, मौसम विभाग को लेकर मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, किस तरीके से आने वाले दिनों में मौसम का रुख रहने वाला है? अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल के जो जिले हैं उन जिलों में प्रभाव ज्यादा पड़ा है। भिंड में क्वारी, सांक और सिंध नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नर्मदापुरम की बात करें तो यहाँ पर सेठानी घाट पर जो नर्मदा नदी है वो खतरे के निशान से महज 7 फीट नीचे है। भारी बारिश को देखते हुए ओमकारेश्वर डैम के करीब 11 गेट, इसके साथ ही इंदिरा सागर बांध जो है उसके 12 गेट खोल दिए गए हैं। तो तमाम जो डैम हैं, जलाशय हैं, नदी नाले हैं, सभी मध्य प्रदेश में उफान पर हैं और कई गांवों में अलर्ट भी है। निचली बस्तियों में खास तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपनी छुट्टियां निरस्त करें जब तक स्थितियां सामान्य ना हो जाएं। सभी प्रकार की छुट्टियां जो अफसरों की हैं वो निरस्त रहेंगी, कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ ही जनहानि की स्थिति में कलेक्टर को ये निर्देश दिए गए हैं कि 4-4 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर जिनके यहाँ किसी भी तरीके की जनहानि हुई है उनके परिजनों को तत्काल प्रभाव से मुहैया कराई जाए ताकि उन्हें सहायता मिले। इसके अलावा निचली बस्तियों में खास तौर पर अलर्ट करने और ज़रूरी होने पर निचली बस्तियों को खाली करने के निर्देश भी राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए। कहा गया है कि कलेक्टर और एसपी इन इलाकों में सतत निगरानी करें, मॉनिटरिंग करें। जो प्रदेश में जर्जर, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मकान हैं या इमारतें हैं उनको भी चिन्हित करने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए, क्योंकि बीते 3 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हुई है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हुई है और अभी तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन देखिए, शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सीएम खुद मॉनिटरिंग कर